गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 चैप्टर 8वां कोशिका संरचना और कार्य इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं और या निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बारे में तो सभी जानते होंगे कि जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो तो क्या है, सजीव हैं, और जो श्वसन की क्रिया नहीं करते वो क्या है, निर्जीव हैं। साथ ही आपको यह भी देखा होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि अपने भी किसके अंतर्गत आते हैं, सजीवों के अंतर्गत आते हैं। श्वसन, खाना, पानी आदि जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनकी सूची आप बना सकते हो। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कोशिका कहते हैं। अंगों की संरचनात्मक और मूलभूत इकाई, सबसे छोटी से छोटी इकाई जिससे हमारा शरीर बनता है, हर किसी सजीव का शरीर बनता है, वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार ईंटों को जोड़ जोड़ कर घर का निर्माण करते हैं, घर के निर्माण में सबसे छोटी चीज़ क्या है, ईंट है, उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण में सबसे छोटी चीज़ क्या है, कोशिका है। उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। सजीवों का निर्माण किस इकाई द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। आवर्धक यंत्र मतलब उसको छोटी सी स्लाइड को बढ़ा करके देखने वाला जो यंत्र है, आवर्धक यंत्र, उसकी सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की शाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठक युक्त या विभाजित बक्से देखे। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को लिया, आवर्धक यंत्र की सहायता से उसका अध्ययन किया, तो उसमें इसने देखो, ये देखिए उसने ये बक्से से टाइप ऐसे बने हुए हैं। तो आवर्धक बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते थे। जो उसके बक्से थे ऐसे, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान आपको दिखाई देते थे उसको। तो उन्होंने ये भी देखा कि एक कोष्ठक या बॉक्स दूसरे से, मतलब एक कोष्ठक है जैसे ऐसे, दूसरे से वो एक दीवार की तरह या विभाजन पट्टी आप कह सकते हो, उसके द्वारा अलग था। तो हुक ने प्रत्येक कोष्ठक को, मतलब इस प्रकार अनेकों बने हुए थे, तो उसने प्रत्येक कोष्ठक को, एक कोष्ठक को, इसको क्या नाम दे दिए, जैसे कोशिका नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। वास्तव में वो कैसी कोशिकाएं थी? मृत। सजीवों को जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज, पहले उसकी खोज ही नहीं थी। संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की तो कैसे देखें? जब उसकी खोज हुई तो उसके बाद उसको देखा गया। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग, रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका की खोज तो कर दी, लेकिन उसने किस कोशिकाओं में की? मृत कोशिकाओं में की। तो उसकी खोज के 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। 150 साल पहले उसने उसके बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी 150 साल तक उसके बारे में कोई और जानकारी प्राप्त नहीं हुई, यानी कि बहुत ही कम जानकारी थी। तो आज हमें कोशिका की संरचना कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है, और यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। कोशिका भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका को आप ईंट की तुलना करके समझ सकते हो आसानी से कि भवन निर्माण में
ईंटें चुनकर जैसे ही अपने किसी घर का, कमरे का, भवन का निर्माण करते हैं, तो उसी प्रकार कोशिकाओं की चिंती से, कोशिकाओं के जुड़ने से ही सजीवों के शरीर का निर्माण होता है। तो दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, उनकी आकृति, डिजाइन, साइज अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार सजीव जगत में जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। देखो, सभी के भवनों में आप ही अपने आस पड़ोस के घरों को देखते हो, तो सभी के घरों में किसका प्रयोग हुआ है? ईंटों का प्रयोग हुआ है। लेकिन आपका घर कैसा है, दूसरे का घर और डिजाइन का है, तीसरे का घर और डिजाइन का है, और उसके आस पड़ोस वाले और घर हैं। कोई भी घर एक जैसे नहीं होते, सभी के डिजाइन अलग अलग होते हैं, आकार अलग अलग होते हैं, और उनका माप किसी का छोटा, किसी का बड़ा, और किसी का उससे भी बड़ा घर होता है। लेकिन ईंटों का निर्माण तो एक जैसे हुआ है। उसी प्रकार सजीवों का शरीर भी सभी का अलग अलग होता है, लेकिन बना तो सभी का शरीर ही किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है, ईंट से भी जटिल होती है। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या यह एकल कोशिका है या कोशिकाओं का समूह? बूझो यह जानना चाहती है। तो ये आपको ईंटों से दीवार दिखाई है और प्याज की झिल्ली दिखाई है कि प्याज की झिल्ली भी उसी की जैसी होती है। तो देखो, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है, आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। मुर्गी का जो अंडा है वो एक ही कोशिका है, वो ज़्यादा कोशिका नहीं जुड़ी हुई। एकल कोशिका का अर्थ है वो क्या है? एक ही कोशिका है वो, लेकिन आकार में बड़ी कोशिका है, इसीलिए उसे अपने नग्न आंखों के सामने आसानी से देख सकते हैं। अपने अंडे को देखने के लिए किसी भी जंतर की आवश्यकता नहीं पड़ती। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। छोटी चीज को बड़ी करके आसानी से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न हैं। लाखों जीव हैं पृथ्वी पर, लेकिन कोई भी दो एक जैसे नहीं होते। उनके अंगों की आकृति, साइज, कोशिकाओं की संख्या में भी विभिन्नता होती है, किस में कम कोशिकाएं, किसी में ज़्यादा। आइए इनमें से अपने कुछ का अध्ययन करते हैं। कोशिकाओं की संख्या। देखो, क्या आप किसी लंबे वृक्ष या हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? तो नहीं, यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है, जो आकृति एवं साइज में क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक कार्य करते हैं, सभी समूह अलग अलग कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। देखो, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिक कहते हैं। वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना है वह क्या कहलाते हैं? बहुकोशिक कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या कम, उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। सभी के, चाहे किसी में अरबों हैं कोशिकाएं, चाहे किसी में खरबों कोशिकाएं हैं, लेकिन उनके जीवन का प्रारंभ, जीवन शुरू कहाँ से होता है? एक ही कोशिका से होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है और फिर वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। देखो कि सभी का शरीर एक ही कोशिका से शुरू होता है और वह कोशिका क्या होती है? एक अंडा होता है, निषेचित अंडा होता है, और वह अंडा गुणन करता है। यानी आप समझ सकते हो, गुना
गुना करते हैं, 2 से गुना किया 4, 4 का 4 से गुना किया 16, तो संख्या बढ़ती है। उसी प्रकार वह अंडा गुणन करता है, जिससे वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या फिर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो दोनों आपको 2 चित्र दिए हैं, दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं और एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशी कहते हैं और एक से ज़्यादा कोशिका वाले शरीरों को बहुकोशिक कहते हैं। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। ये बात नहीं है कि जिसमें एक कोशिका है वो कोई क्रिया नहीं करता, वह जीव भी वह सारी ही क्रियाएं संपन्न करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंत्य ग्रहण करता तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन भी करता है। तो बहुकोशिक जीवों में भी यह सभी विशिष्ट कार्यों के, उनमें तो कई कोशिकाओं का समूह होता है तो वो संपन्न करते हैं, लेकिन एक ही कोशिका ये सारे कार्य करती है, एकल कोशिका। एकल कोशिका जीवों का उदाहरण है अमीबा। भोजन का वो अंत्य ग्रहण भी करता है, पचाता है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है और प्रजनन भी करता है। तो वो एक ही कोशिका सारे कार्य करती है। लेकिन बहुकोश के जीवों में कोशिकाओं के अलग अलग समूह होते हैं, तो अलग अलग समूह अलग अलग कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 8.1 है कि अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसमें जो अत्यधिक अध्यापक तालाब से जल एकत्रित करके उनकी स्लाइड बनाकर उसमें उपस्थित जीवों को भी दिखा सकते हैं। तो कोशिका की आकृति चित्र में दर्शाएगी। अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। अमीबा अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के परवर्त उभरते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पादाव कहते हैं। जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय और भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अमीबा तो एक अलग ही है, एक कोशिकीय तो है, वो एक कोशिकीय जीव है, लेकिन WBC एक कोशिका तो है, लेकिन वो मानव के रक्त के अंदर पाई जाती है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अमीबा का क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती है? मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी, तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। तो ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। कोशिकाएं सामान्यतः गोल भी होती हैं। देखो, गोल ऐसे लंबी भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके दोनों सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्क रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का उदाहरण शाखान्वित पेड़ की तरह आगे शाखाएं निकली होती है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरित करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य करती है। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। किन कोशिकाओं में की? मृत कोशिकाओं में की, क्योंकि तब सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र नहीं था। लेकिन उसके 150 वर्ष बाद तक भी कोशिका के बारे में बहुत कम जानकारी थी। तो कोशिका के बारे में अब तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो गई है और सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से आप आसानी से छोटी कोशिका एक स्लाइड को लेकर आसानी से देख सकते हो। एकल कोशिका, बहुकोशिका के बारे में पता चला। एकल कोशिका का उदाहरण अमीबा है। अमीबा की आकृति क्या है? निश्चित नहीं है। एकल कोशिका का उदाहरण एक और है, वो है मानव रक्त के अंतर्गत पाई जाने वाली सफ़ेद रक्त कणिकाएं। लेकिन अमीबा का क्या है? एक स्वतंत्र अस्तित्व है और सफ़ेद रक्त कणिकाओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एकल कोशिका वाले जीव भी सभी कार्य करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं। इनकी संरचनाओं के बारे में गोल भी हो सकती है, चपटी,
लंबी, नुकीली, तर्क रूप कैसी भी हो सकती है। तो आगे का पाठ अपने